स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीवी को डिज़ाइन करना और फॉर्मेट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीवी के कंटेंट लिखना सीखे थे और ये वीडियो हमें हेल्प करेगी कि हम अपनी ऐड को कैसे, अपनी सीवी को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर इसके बॉटम पे और टॉप पे डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए आप शेप्स में जाएं और ये वाली शेप को सिलेक्ट करें, इसके कॉर्नर में क्लिक करेंगे and then तो शेप्स में लाइक इस शेप को सिलेक्ट करें, क्लिक देन इधर, देन हमने शेप सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद इधर क्लिक करें, एडिट पॉइंट्स में आए और एडिट पॉइंट से आप इधर क्लिक करें तो ये थोड़ा सा हमने इसको डिज़ाइन बना लिया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो लाइक ये हमारा थोड़ा सा टाइल्ड डिज़ाइन बन गया है। अब एक और बॉक्स लें ताकि हमें इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें विजिबल लग रहा है कि हमने क्या किया है। अगेन इसी पे एडिट पॉइंट पे जाके क्लिक करें, इसको हम खींच के लाइक ड्रैग करके थोड़ा सा ये लाइक हमारा ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इसकी ग्रुपिंग कर लें, मैंने ग्रुप कर लिया ताकि ऐसा नहीं रहे। अब इसको हम कॉपी करते हैं, इसकी कॉपी आ गई है। इसको हमने बिल्कुल नीचे ड्रैग करके लेके जाना है ताकि हम बॉटम पे भी बॉर्डर को ऐसी डिजाइनिंग कर सकें। ये मैंने और ड्रैग किया तो ये आप ये देख सकते हैं, ये बॉटम पे आ गया। अब इसको हमें रोटेट करना है ताकि इधर फिट हो जाए, तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये बॉटम पे और टॉप पे हमारा बॉर्डर बन चुका है। अब इसमें हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। पिक्चर के लिए आप ये राउंड बॉक्स लें और आपने इसको सर्कल बनाएं। सर्कल आप नीचे भी बना लें, इट्स अप टू यू। ऊपर आपने बनाना है, इट्स अप टू यू, लाइक जस्ट कैसे भी करना। तो अभी आपने सर्कल सेलेक्ट कर लिया, इसको आपने आउटलाइन खत्म करनी है, कर लें। अगर सर्कल में आउटलाइन अपने उसी कलर में देनी है तो आप वो दे सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, जो भी आप करना चाहते। अब हमने सर्कल की आउटलाइन खत्म कर दी, तो बेहतर है कि आप आउटलाइन दें ताकि थोड़ा सा विजिबल हो। अब इसमें लाइक कि आपने सर्कल सेलेक्ट किया, देन फॉर्मेट में जाएं और शेप फिल में जाएं और देन पिक्चर में आप जो आपकी पिक्चर है उसको सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास बेबी की एक पिक्चर है तो मैंने बेबी की पिक्चर को इसमें इंसर्ट कर दिया। तो ये आपकी एक पिक्चर है जो आपने अपनी सीवी में लगाना चाहते हैं। अब हम इसके नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। इंसर्ट्स में भी अगेन शेप्स में चले जाएं। शेप्स में आपके पास कोई भी एक अपनी शेप सिलेक्ट करें, तो हमने ये एक शेप सिलेक्ट कर ली है।
इसी के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स भी लगा लें ताकि हम उसके अंदर कुछ लिख सकें। इसमें हम कॉन्टैक्ट लिखते हैं, इसको बोल्ड करते हैं। आफ्टर लाइन स्पेसिंग हम इसकी 0 करते हैं ताकि हम इसको हमने साइज इसका 14 कर दिया है। इसको हम जो भी आप स्टाइल देना चाहते हैं, एरियल देना चाहते हैं, व्हाटएवर, उसको उसी फॉर्म में लिख लें। अब इसको भी हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दें। उसके लिए हम इसको क्या करें, फिल करें। फिल के लिए आप उसी तरह शेप्स में जाएं और ये मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब इसको आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दें। इसको हमने टेक्स्ट का वाइट कर दिया है। ये आउटलाइन भी मैं राइट क्लिक करके आउटलाइन भी आउटलाइन कर दूं। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा लाइक एक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक आ चुकी है। इसको अब हम इसको भी ग्रुपिंग कर लेते हैं ताकि ये हमने ग्रुप कर लें। इसके 3 हमने ग्रुप बनाने, एक और बना लें, कॉपी कर लें। जी मैंने 3 ग्रुप बना लिए। इसमें से 3 ग्रुप, एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम रखेंगे, एक हम रखेंगे स्किल्स के लिए, एक हम उसी सीक्वेंस में। आप बेहतर है कि आप एरो के जरिए इसको ड्रैग करके लेके आए। तो कॉन्टैक्ट्स के बाद हम ये स्किल्स लिख लेते हैं। स्किल्स है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप कर लें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब कॉन्टैक्ट के लिए आपने क्या करना है, आपने मेरे ख्याल में आप इंसर्ट बॉक्स में वो बेटर है टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लें। आप इधर एक बॉक्स बनाएं और इसमें आप इंसर्ट टेक्स्ट में पहले ईमेल आईडी, तो इसको लाइक उसी तरह फिल करें पिक्चर के साथ। पिक्चर में आप ईमेल पहले डालें। तो अगर ईमेल हमें इंसर्ट करनी है तो देन ईमेल की पिक्चर, ये ईमेल की पिक्चर आ गई है हमारे पास। देन इसके साथ एक और बॉक्स बनाएं, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, जो इसके बराबर, उसमें हम अपना ईमेल आईडी लिखें, सेवारिस 123@gmail.com। अब हम इसको क्या करें, एक तो हम इनके दोनों को ग्रुपिंग करें और इसकी आउटलाइन पहले तो खत्म करें। नो आउटलाइन। अब इसको ग्रुप भी कर लें ताकि हमें आसानी रहे।
कंट्रोल V करके मैं ये सारी इंफॉर्मेशन लिखूँ। अब ये ईमेल आईडी थी, अब इसको हम चेंज करें। अब इधर हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें 0300 एंड देन 44 लाइक दिस वन, दिस इज कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसका ये सिंबल भी चेंज कर लें, और सिंबल चेंज कर लिए फॉर्मेट में जाएं। फॉर्मेट में जस्ट लाइक ये शेप फिल में वो पिक्चर में हम कॉन्टैक्ट नंबर में से हम जो उसकी ये दिस इज कॉल, या मोबाइल आप लगा लें, इट्स अप टू यू। जो तो हमने मोबाइल की पिक्चर लगा ली। अब है आगे हमने से एड्रेस हमने लिखना है, लोकेशन लिखनी है, तो हम लिखें हाउस नंबर 12 ABC मार्केट लाहौर। वो कर लें। अब एड्रेस की ज़ाहिर है हमें उसकी वो इसकी भी हमें पिक्चर, एड्रेस की, लोकेशन की ज़ाहिर हमें पिक्चर डालनी चाहिए इसमें, और लोकेशन की अब इसमें हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं। ये लोकेशन की पिक्चर है, लोकेशन की पिक्चर हमने इंसर्ट कर दी, और देन हम इसमें स्काइप आईडी से वारिस 123 ये हमारा स्काइप आईडी है, तो स्काइप आईडी की पिक्चर भी हमें इंसर्ट करनी चाहिए। इंसर्ट के लिए शेप फिल में जाएं और पिक्चर में, और पिक्चर में आपने कुछ स्काइप की अगर कोई पिक्चर है आपके पास, यस स्काइप की, तो उसको आप ज़रूर इंसर्ट करें। तो ये हमने स्काइप की पिक्चर को ऐड कर लिया। लाइक ये अब हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ चुकी हैं सारी। हाउस नंबर दिस एंड वारिस 1235 Gmail कॉन्टैक्ट नंबर, और बेटर है कि आप कंट्री कोड भी साथ लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइक इस तरीके से प्रोफेशनली हम उसको लिखें। तो ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब हम स्किल कर लेते हैं। इसी तरह स्किल के हम बॉक्सेस बना लेते हैं, और स्किल के बॉक्सेस बनाने के लिए आप इंसर्ट कर लें। ये एक थोड़ा सा लाइक ये सारी प्रेजेंटेशन है कि आप किस तरीके से इसको प्लान करते हैं। तो लाइक इट्स इंटायरली अप टू यू, हाउ डू यू। शेड दूसरी जो मैंने कॉपी की, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, उसे येलो कर लेंगे। मैंने स्किल की कॉपी कर लिया है। अब हम इसमें स्किल लिखते हैं, जो हमारी स्किल्स क्या हैं उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स सबसे पहले तो आप इंसर्ट करें। वो लाइक टेक्स्ट बॉक्स हम इधर इंसर्ट करते हैं। मसलन पहली स्किल कौन सी है आपकी, वो इधर इसके ऊपर हम लिख लेते हैं। मसलन आप कह लें कि SEO मार्केटिंग
और भी जो स्किल है आप लिखते चले जाएं। आप MS ऑफिस, डेटा एनालिसिस। फिर ये हमारी स्किल है। हम इसके पहले तो इसका बॉर्डर खत्म करें ना, ये जो हमारी इनका एक तो ये हम एरियल में ही रखें सारे। ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि ऑल शुड बी इन एरियल की जो फॉन्ट साइज बना रखें ना। तो मैंने सबको एरियल में इसको कन्वर्ट कर लिया। इसकी आउटलाइन इसकी ये खत्म कर दें, तो आउटलाइन बेहतर था कि हम आउटलाइन को पहले ख़त्म करते और फिर उसको कॉपी करके इसमें इंसर्ट करते हैं। ये आपने बस अंडरस्टैंड करना है कि हमने कैसे इसमें बेहतरी ला सकते हैं। अब हम स्किल का लेवल वेरी कर सकते हैं। हो सकता है SEO मार्केटिंग में हम बहुत अच्छे हैं तो इसको फिर उसी हिसाब से हम काम कर लें कि हमारी स्किल्स ही बहुत अच्छी है। MS ऑफिस में हम SEO मार्केटिंग से थोड़ा सा कम है, और डेटा एनालिसिस में हम जी बहुत अच्छे हैं। डेटा एनालिसिस तरीके से हमने ये अपनी स्किल को मेंशन कर लिया, लेकिन ये वॉइड नजर नहीं आना चाहिए, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेना है प्लीज आपने। अभी आप देख सकते हैं कि हमने ना SEO, MS ऑफिस, डेटा एनालिसिस में हम बहुत अच्छे हैं। इसी तरह की अगर स्किल हमारी वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में भी हमारी 2-3 लैंग्वेजेस हैं ऐसी ही हैं, तो हम बेहतर है कि हम इसको कॉपी कर लें। उसको हम ड्रैग करके हम उसको नीचे लेके जा रहे हैं। ये स्किल्स थी हमारी। अब इसको हम इसके बाद ये हमारी वो बाकी स्किल्स हैं। स्किल्स को इसको हम दे रहे थे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हमारी पहले इंग्लिश है, इंग्लिश लिख लीजिए। इंग्लिश में हमारी बहुत अच्छी है या कम है, तो जैसे भी है तो उस हिसाब से इसको हम इसका लेवल रख सकते हैं। इसके बाद हमारी उर्दू लैंग्वेज है, तो हम इसको कॉपी करें जी। ये सिलेक्ट पहले मैं कर रहा हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। इंग्लिश में हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? उर्दू है से, और वो लिख लें, और भी लैंग्वेज है तो वो भी लिख लें। तो हमारे पास उर्दू थी लैंग्वेज, उर्दू, और उसके बाद हम बता दी हमारी पंजाबी। अब ये देखें, आप इसको थोड़ा सा ना प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखें तो आपको थोड़ा सा ना बेहतर लगेगा कि हाउ इट लुक लाइक।
लाइक आप ये देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, स्किल्स, लैंग्वेज और प्रोफिशिएंसी। तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर लें और चेंज कर लें इसको, लाइक डार्क ब्लू कर लें। इट्स अप टू यू कि आपने कैसे, जो आपको अच्छा लगे आप उसके हिसाब से इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बेहतर कर सकते हैं। और लाइक हमने इसको डार्क ब्लू, लेकिन दोनों को फिर डार्क ब्लू करें आप, टेक्स्ट को भी उस चीज़ को भी, लाइक इट्स अप टू यू कि हाउ यू डू इट। अब देखिए हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी स्पेस में अब हमने मेंशन कर दी। अब इसके साथ हमें एक और इन्फॉर्मेशन के पर्सन की डिटेल्स होनी चाहिए। अगेन उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें, हम वो इधर क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हमें उनका नाम लिखना चाहिए। मेरे पास एक सीवी है, मैं उधर से पिक कर लेता हूँ। लाइक डॉक्टर वारिस अली नाम हमने लिख लिया। देन उसके बाद उनकी क्या जॉब है, लाइक बिजनेस रिलेशनशिप, एग्जेक्टिव। और फिर उन्होंने काम क्या किया, क्या आप कह लेंगे 10 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन फाइनेंस इंडस्ट्री। तो आप ये लिख लें। अब इसको एक तो पहले तो इनकी लाइन स्पेसिंग खत्म करें ना प्लीज, इनकी ना ये ताकि हमें लाइक कंटेंट्स को प्रॉपर अरेंज करना इजी हो। अब नेम है तो नेम हमारा कैपिटल थोड़ा सा होना चाहिए। इसका साइज आप 20 तक रख लें, 22 तक रख लें। आप ये बोल्ड कर लें। बिजनेस रिलेशनशिप एग्जेक्टिव का भी साइज 16 एंड देन उसके बाद इनका 12। अब ये हमने अगेन इसका हमने सारों का साइज एरियल रखना था, तो हम बाकी सारी चीजें हम एरियल में। 10 years of professional experience in the finance industry। ओके ये जी। अब इसका भी हमने ना इस टेक्स्ट बॉक्स का जो हमने आउटलाइन है इसकी, इसको फिनिश कर दें वो आउटलाइन। तो लाइक ये हमने इसमें ये हमने खत्म कर दिया। बिजनेस डॉक्टर वारिस बिजनेस रिलेशनशिप एग्जेक्टिव, 10 years of professional experience in the finance industry, achieve best employee of the year award। अब इसी तरह हमने एजुकेशन का कोई टैब बनाए, आप इसको कॉपी कर लें। इट्स अप टू यू। इसको कॉपी करेंगे तो देन आप इसी को क्वालिफिकेशन कर लें। क्वालिफिकेशन में अगेन आपने इसको और कलर चेंज करना है तो चेंज कर लें भाई, ताकि हमारा क्वालिफिकेशन हमने ये टैब बना लिया। इनको भी चेंज करना है तो लाइक क्वालिफिकेशन में अब अगेन हम इंसर्ट बॉक्स करें, उसमें हम अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करें। जस्ट लाइक ये बॉक्स है हम इसमें हम क्वालिफिकेशन को एंटर करेंगे।
एक चीज तो आउटलाइन खत्म करें ना, सबसे पहला काम ये, वी आर नॉट प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन बॉक्स, तो आप कॉपी भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जिस तरह मैं कॉपी कर रहा हूँ। जी मैंने जी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ली। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन द सीवी, तो आप उसमें ना लाइक इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक हमने वी हैव प्रेजेंटेड आवर क्वालिफिकेशन। अब हम मेरे ख्याल में और हमारा कोई एक्सपीरियंस है तो हम एक्सपीरियंस को भी मेंशन करें इसी तरीके से। एक्सपीरियंस, अब तो एक्सपीरियंस उसको कॉपी कर लें, जो आपने पहले बनाया हुआ है उसको कॉपी कर लें। वट एवर द एक्सपीरियंस यू हैव, अगर नहीं है तो आप अपना खुद से कुछ लिख लें 1 by 1। उसमें इसी तरीके से कि मैंने लाइक मैंने काम किया सेल्स एग्जीक्यूटिव, और मैंने ये ज्वाइन किया था से जून 2000 से 15 टू वालेकुम अप्रैल 2000 से 17 तक मैंने किया, और मैंने ये काम किया से आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट। इसी तरह आप लिमिटेड, और इसी के साथ आप बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस लिखा जा सकता है, और उसको लिखने के लिए लाइक सिमिलर फॉर्मेट यूज किया जाना चाहिए। इसको लाइक बिजनेस सेल्स एग्जीक्यूटिव, और देन ये 2000 अप्रैल 2017 टू से April 2019, and then it was in HPL, or like in this way you will write your experiences in your CV. लाइक इन दिस वे आप उसमें ना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं सीवी में। आप इसको थोड़ा सा हम उसकी लुक लें तो लाइक इट गोना लुक मच अल्यूरिंग। आप ये देख सकते हैं कि आप सीवी हमारी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस तरीके से आप अपनी सीवी को
इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इन और भी डिज़ाइंस को फॉलो कर सकते हैं ताकि जो इंटरव्यूवर्स हैं या जो HR मैनेजर्स हैं जो हमारी CV को देख रहे हैं तो वो एक स्नैपशॉट में हमारी तमाम अकम्पलिशमेंट्स को जान सकें। थैंक यू वेरी मच।